अगर किसी इंसान को ऐसे टेनिस का स्ट्रिंग काटते देखो तो समझ जाओ वो बंदा कुछ अलग ही लेवल का दिमाग लगाने वाला है। एक्चुअली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे इंसान अपने टेनिस के स्ट्रिंग को काट रहा होता है। अब ये देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि लोग ऐसे ही मजे में काटते होंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी टेनिस का ज्यादा यूज कर लेने के बाद उसके कुछ स्ट्रिंग्स ढीले हो जाते हैं, जिससे वो बॉल को सही से हिट नहीं कर पाता। बट जब उन ढीले स्ट्रिंग्स को काट दिया जाता है तो टेनिस फिर से टाइट हो जाता है और बॉल को सही से हिट कर पाता है। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी लगता है कि हेलमेट कुछ इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो आप गलत हो। एक्चुअली इंटरनेट पे आपको ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे लोग बहुत सारे अलग अलग हेलमेट्स को रखकर उसको एक बड़े से हथौड़े से मार कर दिखाते हैं और कहते हैं कि जो हेलमेट टूट जा रहा है उसे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए और जो इतना हार्ड इम्पैक्ट को झेल रहा है उसे ही यूज करना चाहिए। बट अगर आपने इनकी बात मानी तो शायद आपकी जान भी जा सकती है, बिकॉज एक हेलमेट को इसलिए बनाया जाता है ताकि क्रैश के टाइम पे वो खुद इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करके टूट जाए, ताकि आपको चोट ना लगे। बट जब आप हेलमेट के नाम पे लोहा ही पहन लोगे तो वो टूटेगा ही नहीं और इसलिए आपका सर टूटेगा। इन्फिनिटी पूल में तैरते वक्त ये गलती कभी मत करना, वरना शायद ये आपकी लाइफ की आखिरी गलती होगी। एक्चुअली जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जाता है कि ये बंदा एक मैट्रेस पे जंप करके इन्फिनिटी पूल में तैरते तैरते बिल्कुल किनारा पहुंच जाता है, इस बात से अनजान कि असल में ये कितना डेंजरस है। बट थैंक गॉड जैसे ये बिल्कुल किनारा जाता है तुरंत उतरकर मैट्रेस वापस खींच लेता है और बच जाता है। एक्चुअली बात यह है कि इन्फिनिटी पूल वैसे पूल होते हैं जो काफी ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स पे बने होते हैं, जिसका कोई विजिबल किनारा नहीं होता, और इसलिए अगर कोई इंसान इसके बिल्कुल एज पे जाएगा तो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा जिससे उसकी जान जा सकती है। ये प्लेन जैसे ही उड़ी इसका एक व्हील टूटकर गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी को बिलीव नहीं हुआ। एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ था फ्लाइट AC-8684 के साथ। एक्चुअली जब ये प्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे पे रन कर रहा था तभी पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि इसके एक व्हील से चिंगारी निकल रही है, और देखते ही देखते जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ वो व्हील टूटकर गिर गया और बच गया सिर्फ एक व्हील। अब जैसे ये बात पायलट को पता चली उन्होंने तुरंत प्लेन से फ्यूल गिराना शुरू कर दिया ताकि प्लेन का वेट हल्का हो जाए, और उसके बाद पास के ही एक एयरपोर्ट पे उतार दिए जहाँ पे ये सही सलामत एक ही व्हील पे लैंड हो गया। ये जो देख रहे हो ये वेल्डिंग करने का सबसे गजब तरीका है। एक्चुअली जो नॉर्मल वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग करने के लिए एक्सटर्नल फायर की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्सटर्नल फायर की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करना होता है उनको पास में सटाया जाता है, फिर एक ऑब्जेक्ट को काफी तेजी से रोटेट करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट में कंप्रेशन के साथ सटाए रखना होता है, जिससे क्या होता है कि रोटेशन के चलते इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन जनरेट होता है जिससे हीट निकलती है, और इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का हेड पिघलने लगता है और एक टाइम के बाद दोनों चिपक जाते हैं, वेल्ड हो जाते हैं। अगर आप किसी डैम के पास जाकर उसे छूने की गलती करते हो तो शायद ये आपकी लाइफ की आखिरी गलती होगी। एक्चुअली जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है कि ये बंदा डैम के बिल्कुल करीब जाकर उसे छूने की कोशिश कर रहा है, जो कि कितना डेंजरस है उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, बिकॉज जब डैम से पानी फ्लो कर रहा होता है तो पानी का स्पीड 200 किलोमीटर/आवर तक होता है, और जब पानी की इस रफ्तार से आपका हाथ टकराएगा तो शायद अलग भी हो सकता है, या आपके पूरे बॉडी को भी अपने साथ खींच ले जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें जाने के बाद आने का कोई चांस नहीं है।